हमारे प्रभारी आनंद साहू जी से कहूँगा कि वो भी 2 शब्द रखे। आनंद साहू जी। नमस्कार। आज सुबह सुबह लक्ष्मी नगर जो सेंटर है न्यूज़पेपर वितरकों का, यहाँ पर हमारे इस क्षेत्र के विधायक श्री अभय वर्मा जी यहाँ आ चुके हैं। और यहाँ देखिए सुशील उपाध्याय जी जो पूरे दिल्ली के रेडी पटरी और जितने भी वेंडर हैं, स्ट्रीट वेंडर यानी न्यूज़पेपर वितरक और इस प्रकार के ठेला ठेली खोमचा और इस प्रकार के जितने भी हॉकर हैं, उन सब के संयोजक अध्यक्ष यहाँ पर हैं। और हमारे जितेंद्र अरोड़ा जी, ये जगन्नाथ चौधरी जी और पूरे इस क्षेत्र के सभी हॉकर बंधुओं, आप सबों को नमस्कार। निश्चित रूप से चाहे दिल्ली की कोई भी आंधी तूफान आ जाए दिल्ली में, लेकिन ये चाहे देश के जितने भी हॉकर हैं वो अपना काम पूरा करते हैं। न्यूज़पेपर वितरकों का काम है टाइम से न्यूज़पेपर पहुंचाना और किसी भी कीमत पे वो टाइम से पहुंचाते हैं। ऐसे अनुशासित हमारे कर्मयोगी, उन सब के बीच में आज सुबह सुबह हम लोगों को यहाँ आने का न्योता सुशील जी ने दिया और कहा कि आप भाई आइए और इन लोगों का व्यथा भी समझिए और इनका सम्मान भी करिए कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई योजनाएं भारत सरकार ने बनाया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण योजना ई श्रम कार्ड, अभी जो श्रमिकों का कार्ड बनाने का योजना, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का और अपनी पहचान को बरकरार रखते हुए सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ कैसे आप लोग ले, उसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं। ई श्रम कार्ड का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको ऑनलाइन होता है। अपना रजिस्टर्ड मोबाइल जो आधार कार्ड का है उसको आप डालेंगे, आपको OTP आएगा, उसके बाद आप अपना डिटेल डालेंगे और आपका पहचान जो कार्य में क्षेत्र में आप जुड़े हैं उस कार्य का पहचान आपको बन जाएगा। उस पहचान पत्र के माध्यम से आप बहुत सारे योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। जैसे स्ट्रीट वेंडर जो रेडी पटरी का जो काम करने वाले लोग हैं, स्वनिधि योजना, वो उसका 10,000 रुपया का जो लोन है वो बिना इंटरेस्ट का मिलता है, उसका लाभ आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद मुद्रा योजना 50,000 से 10 लाख रुपए तक का लोन जो है सस्ते दर जो इंटरेस्ट है उसको ले सकते हैं। उसके बाद आपको श्रम योगी मानधन योजना जो पेंशन है 60 साल की आयु में जैसे नौकरी पेशा करने वाले को पेंशन मिलता है, वैसा आप लोगों को पेंशन मिले, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आपको योजना दिया है। उसमें आपको रजिस्टर करना है। देखिए, जब तक आप रजिस्टर नहीं करेंगे प्रधानमंत्री जी को मालूम कैसे होगा, और सिस्टम को जब तक मालूम नहीं होगा आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं और दिल्ली भर के जितने भी स्ट्रीट वेंडर हैं, आप हॉकर हैं, न्यूज़पेपर वितरक हैं और ऐसे ठेला खोमचा जो भी काम कर रहे हैं, उन सबको जागृत करके रजिस्टर कराना है। और आप जब रजिस्टर होंगे तो तमाम तरह के माइग्रेटिंग वर्कर भी जहाँ जहाँ हैं उनको भी रजिस्टर कराइए। चाहे वो कोई घरेलू कामगार है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है, कोई और कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर है, कोई सफाई कर्मचारी है, कोई प्लम्बर वाला है, कोई फिटर है, कोई कहीं से आया है। यहाँ पर दिहाड़ी मजदूर बहुत आके बैठते हैं। कई बार मैं देखा हूँ लक्ष्मी नगर में, यहाँ पर आकर के दिन भर बैठ करके जो है रोजगार ढूंढते हैं। तो वो सबको रजिस्टर होने से कोई भी आपदा विपदा में देश के सिस्टम से सीधा लाभ मिलेगा। जैसे कोरोना के टाइम में लाखों लाख लोग दिल्ली से अपने गांव जा रहे थे और उसकी जानकारी सरकार को बाद में मिली, क्योंकि अचानक अफरा तफरी का माहौल हो गया। अब वो जानकारी पहले से रजिस्टर रहेगा तो उसका लाभ सीधे आप लोगों को मिलेगा। आपको पास साधन नहीं है तो साधन दिया जाएगा, आपके पास पैसा नहीं है, खाने का नहीं है तो वो देंगे, सरकार देगी।
और आपके पास अगर कोई और सुविधा, कोई इलाज का समस्या है तो इलाज मिलेगा। ये सब विषयों को लेकर के प्रधानमंत्री जी बहुत सारे इनिशिएटिव ले रहे हैं। हमको तो लगता है गरीबों का मसीहा अगर कोई मिला है देश में पहली बार आजादी के बाद तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिले हैं। और ऐसे व्यक्तित्व जो खुद चाय बेचते थे, एक गरीब माँ बाप के बच्चे जो देश की व्यथा को समझ करके तमाम तरह का इलाज दे रहे हैं देश में सुविधा के लिए, देश की तरक्की के लिए, जन जन के उन्नति और प्रगति के लिए। इसीलिए हॉकर बंधुओं, आप लोग सबसे जागृत लोग हैं। साथियों, आप लोग पूरे जीवन अपने काम के लिए समय लगाते हैं, लेकिन जब कभी आपको संगठित करने का प्रयास किया जाए तो आप जबरदस्त संगठित होइए, क्योंकि आप अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए संगठित नहीं होते हैं, जिसके कारण आपके पास सुविधा का सब व्यवस्था आपके खाते पे नहीं आ रहा है, आपकी पहचान नहीं बन पा रही है। इसलिए आज मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि आप लोग संगठित होंगे तो आप लोगों को और ज्यादा सब प्रकार की सुविधा, सब प्रकार का जो पहचान, सम्मान और हर प्रकार से सुविधा मिलेगा तो आपकी तरक्की निश्चित होगी। और जब संगठित होंगे तो जिसके घर नहीं है उसके लिए हम लोग सरकार से कह सकते हैं कि इनको भी गरीबी रेखा से नीचे वाले जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो योजना का लाभ मिले। और इसी प्रकार तमाम तरह का जो योजना है उसका लाभ मिले, उसके लिए आप लोगों को रजिस्टर होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, और तभी जा करके आपकी संख्या बल, आपकी पहचान बनेगी और उसके आधार पर आप लोगों को सब सुविधा मिलेगा। सभी आप भाइयों, साथियों, एक बार जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। देखिए, दीनदयाल उपाध्याय जी ने, सुन लीजिए, बात मत करिए, श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय की बात कही थी। अंतिम व्यक्ति का उन्नति के लिए भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ, और आप लोग अंतिम व्यक्ति हैं जो सड़क पे रह के आज भी आजादी के 70 साल पार कर चुके, 75वां आजादी का वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं हम लोग। ऐसे में आप लोगों का पहचान अगर कोई दे सकता है और दे रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ई श्रम कार्ड दे करके करा है, उसको आप लोग रजिस्टर करिए। और जब करेंगे तो आपकी संख्या बल एक क्लिक में आ जाएगा कि कितने न्यूज़पेपर वितरक बंधु देश में है, और उसके आधार पर आप लोगों को सुविधा मिलेगा। साथियों, थोड़ा गंभीरता आप अपने ऊपर भी लाइए तो दुनिया आपके ऊपर गंभीरता से कोई न कोई विचार करके सुविधा और हर प्रकार का आपका अधिकार को देने के लिए सरकार को वचनबद्ध, कटिबद्ध हो करके देना ही पड़ेगा। सरकार देने के लिए तैयार है, पर जब लाभ मिलता है तो सब आपके लाभ लेने के लिए अपना दूसरा कोई पहचान पत्र बना के आ जाता है। तो उससे पहले आप लोग बनाइए और तब जा करके आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय जो है, अंतिम व्यक्ति का जो उत्थान का सपना है वो पूरा होगा। इसीलिए आज हमारे बीच में जैसे हमारे भाई अभय वर्मा जी, आपको याद है चुनाव में मैं एक पत्रक लेके आया था, याद करिए, अभय वर्मा जी को जिताइए करके, और वो घर घर जीत गया। और अभय वर्मा जी आज विजय होके आपके सामने हैं। और इसीलिए एक एक वोट जब चुनाव आएगा अभी निगम पार्षद का, तब भी ये चोर डाकू का गिरोह को अगर वोट देंगे तो ये लूट के खा जाएंगे। तो इसीलिए आपको चिंता करना पड़ेगा और आप लोगों को सजग रहना पड़ेगा।
आज यहाँ पर सुबह सुबह बारिश हो चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो, हमारे मजदूर, हमारे कर्मयोगी, हमारे साथी, आप लोग सदैव मेहनत करते हैं और इसीलिए मेहनत का फल मिलेगा, बहुत अच्छा होगा। इसके लिए आप सबको मेरी शुभेच्छा है। आज अभी गणेश चतुर्थी का उत्सव चल रहा है, उसकी भी शुभकामना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और श्री जगत प्रकाश नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे भाजपा के, और आप देखते हैं गृह मंत्री श्री अमित शाह जी कैसे दिल्ली के लिए हर प्रकार से वो हमेशा सहयोग कर रहे हैं। आज अभी देखिए एनडीएमसी के भी मेंबर बना दिए 4। इस प्रकार से सब लोगों को, आप लोगों को भी मिलेगा बहुत सुविधा। सुशील उपाध्याय जी को बहुत धन्यवाद देता हूं, इन्होंने मुझे कहा कि भाई साहब आना है। मैं तो आते रहता हूँ इस सेंटर में, आप लोग को मिलते रहता हूँ, आते ही रहता हूँ। जी जी देखो जी, सुनो मेरी बात, आप मेरी बात बहुत सुनो। बहुत धन्यवाद। ना तो मैं कोई नेता हूँ ना भी नेता। 1 मिनट इनका बात हो जाने दीजिए। सुशील जी आप बोल लीजिए, फिर बात वो सबका सुनेंगे। जी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अब मुझे पता है कि मैं एक अखबार वाला हूँ। इस समय में अपना समय निकालना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बरसात का समय आप लोग वैसे लेट हो चुके हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ, मैं हर सेंटर पे जाके आप लोगों को सूचीबद्ध करूंगा और लैपटॉप के माध्यम से ऐसी ही टेबल लगेगी, सबका रजिस्ट्रेशन होगा और भारत सरकार से मिलने वाली भी कोई भी सुविधा, उसका लाभ आप लोगों को सीधा दिलाने का प्रयास रहेगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आवाज बनिए, आपकी एकता और आपकी दर्दों के लिए मैं लड़ूंगा। हमारे साथ विधायक जी खड़े हैं, आनंद साहू जी खड़े हैं, जितेंद्र अरोड़ा जी। किसी भी तरीके से आपकी कोई भी परेशानी हो, उसके लिए विधायक कार्यालय आप आ सकते हैं, मेरा कार्यालय वहां पे आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।